जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सफलता का सामना हम सब करना चाहते हैं। सफलता एक ऐसी तिजोरी है जो सारे रास्ते खोल देती है और ऐसे ही विद्यार्थियों से हम लोग आपको बार बार रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ में अर्जुन सिंह राजपूत, जो कि वायुसेना की ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात हमारे साथ में मौजूद हैं। आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अर्जुन फोर्स के ही विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में वायुसेना की सारे फेजेस क्लियर करके ज्वाइनिंग पाई और उसके बाद में अब अर्जुन ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात हमारे साथ में। अर्जुन के हम सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। जब पढ़ाई करते थे तब किस तरह की परेशानी आती थी, जब ट्रेनिंग पर गए उसके पहले क्या मन में विचार थे, और जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब क्या लग रहा था, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में परिवार में और दोस्तों के बीच में किस प्रकार का माहौल है। अर्जुन, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। और आपका स्वागत भी करता हूं फोर्ट डिफेंस एकेडमी में। अर्जुन, विद्यार्थी चाहते हैं सफलता हासिल करना, पर 12 के बाद में कई सारे मोड़ और रास्ते ऐसे आते हैं जब बच्चे थोड़ा सा भटकते जाते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि भटक क्यों जाते हैं बच्चे और इस भटकाव से बचने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी परिवार का स्वागत करता हूं और थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहां तक इस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि इस एज में यहां तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती है। आप और आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा भी होना एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। तो पहले फोर्स डिफेंस एकेडमी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद जहाँ तक सर का क्वेश्चन है कि जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं वो मार्ग से कैसे भटक जाते हैं, आखिरकार सभी हम देखते हैं, हम अपने वातावरण में भी ये महसूस करते हैं कि 12th करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है, पर हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करना चाहिए। हमारा टारगेट हम प्राप्त नहीं कर सकते अगर अपन यही नहीं समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बोलता है, बोलने वाले की कमी नहीं है, लेकिन जो करना है वो हमें ही करना रहता है, क्योंकि सफलता हम खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जगह कोई दूसरा मेहनत करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जब मैं भी 12th पास आउट हुआ था तो मेरे सामने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी। मैं भी सोच रहा था कि क्या मैं MPPSC करूं या और सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड था। गांव से मैं बिलोंग करता था, तो वहाँ पर भी थोड़ा डिफेंस की प्रिपरेशन करते रहते थे हम। तो इस कारण मैंने सोचा क्यों ना अपन डिफेंस कोई अपना एक करियर बना लें और उसी में आगे बढ़ें। तो इसीलिए मैं भी खुद 12th करने के बाद इंदौर आया था, क्योंकि मुझे अधिकतर जानकारी नहीं होती है 12th, क्योंकि हम गांव के वातावरण में रहते हैं तो डिफेंस के बारे में इतना कुछ जान नहीं पाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम इंदौर में जाकर, मैंने नाम सुन रखा था, हमारे भैया भी यहाँ से आर्मी में सिलेक्टेड होके गए थे, तो मैंने कोचिंग का नाम सुन रखा था। तो मैंने यही सोचा कि पहले कोचिंग जाकर मार्गदर्शन लूँ, जो भी प्रकार की क्या चाहिए अपने को डिफेंस में जाने के लिए, किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, क्या परसेंटेज मायने रखते हैं उसके लिए भी। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैं इंदौर आ गया। उसके बाद मैंने जैसे फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद मुझे देखो कोचिंग का मैं तो यही समझता हूँ, कोचिंग बस सिर्फ आपको रास्ता दिखा देगी, क्योंकि मंजिल पर आपको खुद को पहुँचना है। तो उसी तरह मैंने भी रास्ता अपना देख ही लिया था। उसके बाद मैंने लगातार प्रयास करता रहा, लाइब्रेरी ज्वाइन की और डेली क्लास अटेंड करता था। उसके बाद 1 साल के अंदर ही मैंने एयरफोर्स की एग्ज़ाम क्लियर करके, और आज मैं इस टाइम पर ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा तभी आप सक्सेस हो सकते हो, सफलता की ओर जा सकते हो, क्योंकि बिना रास्ता दिखाए आप भटक जाओगे। वही चीज़ अभी सर का भी क्वेश्चन था कि 12th के बाद बहुत सारे लाइन चेंज हो जाती है और कुछ लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं कि वहाँ से फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि 12th करने के बाद आपको क्या करना है, एक सही लाइन पकड़ के अपना टारगेट फिक्स रखो और उसी की ओर बढ़ते रहो। तो अर्जुन, आपने एक जानकारी दी, आपके ब्रदर भी आर्मी में सेलेक्ट हो चुके थे संस्थान से, और आपने संस्थान का नाम सुन रखा था और अब आप एयरफोर्स में चयनित होकर के ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। आपने पहले बताया था मुझे, जब वीडियो स्टार्ट हम लोग कर रहे थे, कि आपके गाँव से इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है और आप इंडियन एयरफोर्स में हैं। गाँव में कैसा माहौल रहता है जब आप वहाँ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद? किस तरह की फीलिंग्स मिलती है, किस तरह का वातावरण मिलता है लोगों के बीच में? यस सर। तो जैसे कि आप, हमारे गांव का एक रीति रिवाज जैसे परंपरा चलती आ रही है, चाहे कोई भी हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो भी बंदा सिलेक्ट होता है उसका पहले तो स्वागत करके उसको पहुंचाया जाता है जहां पर भी ट्रेनिंग पर जा रहा है। तो एक हमारा गांव का थोड़ा सा माहौल भी ठीक है। उसके बाद सभी लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन हुआ है और देश की सेवा के लिए हुआ है, तो उससे बड़े गर्व की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। देश सेवा के लिए चयन होना, इससे बड़े गर्व की कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप माँ भारती की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। हालांकि
हर रूप में अलग अलग रोल में माँ भारती की सेवा कर रहा है, पर आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन करके आप माँ भारती की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे होते हैं। इससे बड़ा गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। अर्जुन, आपने बीच में कहा कि आप रेगुलर क्लास जाते थे और लाइब्रेरी भी आप नित रेगुलर अटेंड करते थे। Yes. तो लाइब्रेरी में बैठने का क्या फ़ायदा होता था? और कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे काम आने पर विद्यार्थी क्लास को छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जब भी कोई दूसरा काम आता है तो क्लास को छोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता हो जाती है कि मैं वो काम करना, अच्छा चलो आज क्लास नहीं जाऊँगा। आप स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी और रेगुलर क्लास के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि जो भी मैंने प्रैक्टिकल किया है मैं भी वही बताना चाहता हूँ। मैं भी खुद यहाँ पर रूम से रहता था, रूम से रहो हॉस्टल से रहो वो बात की बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर नियमित क्लास अटेंड करोगे तो जो क्वेश्चंस और जो अपना कोर्स रहता है वो आप आसानी से पूरा कर सकते हो। उसके बाद आप लाइब्रेरी का हिस्सा बनिए ताकि वहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर ऐसा मिलेगा कि आप आसानी से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकोगे और आपको वही चीज़ें एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। क्योंकि आप जैसे इंदौर जैसी बड़ी सिटी में रह रहे हो, बाहर का माहौल आप खुद देखते हो, तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल अपना शांति चित्त से अपना जो भी रिवाइज करना है वो कर सकते हो और आसानी से आप पेपर क्रैक कर सकते हो। तो बाहर की जो विभिन्नता है उन सबसे बच जाते हैं जब आप लाइब्रेरी में अपने आप को बांध लेते हैं। यस सर। और आपका शांत चित्त से वहाँ स्वाध्याय करने का आपका मौका मिल जाता है। अर्जुन, टेस्ट कैसे देते थे? टेस्ट पे आपका क्या रोल था? किस तरह से आप हैंडल किया टेस्ट को और उनका क्या रोल रहा आपकी सफलता में? ये सर, जब मैं कोचिंग करता था उस टाइम पे हमारे जो टेस्ट सप्ताह में शनिवार के दिन हुआ करते थे, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको बस इग्नोर कर दीजिए कि टेस्ट है, चलो कोई नंबर आएगा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम अपना टारगेट यही रहना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन आए, या एक्स ग्रुप करे 70 क्वेश्चन है, वाई ग्रुप करे 50 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन अपने बन रहे हैं, कहाँ अपना वीक पॉइंट है, उस पर अपने को फिर फोकस रखना है। क्योंकि जो आप उसको अटेंड कर लोगे अच्छे से क्वेश्चन, वो तो आपके बन जाएंगे, लेकिन जो वीक पॉइंट है वही आपको एग्जाम में फेल कर सकता है या आपको उस जो सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ने देगा। इसलिए इस टेस्ट का यही फ़ायदा है कि हमारा ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, कि इसमें डाउट है, ये नहीं बन पा रहा है, तो उस टेस्ट के माध्यम से हम आसानी से उस वीक पॉइंट को भी हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो टेस्ट अपनी कमजोरियों को जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स की परवाह करने के साथ साथ आपको उन चीज़ों की भी परवाह करना है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें नहीं बन रही होती है वो हमें या तो फेल करा देती है या फिर उन चीज़ों को हम मजबूत कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें उस कट ऑफ लाइन के ऊपर ले जाती है और हमारा नाम चयनित विद्यार्थियों की सूची में आ जाता है। अर्जुन, बुक्स, अब पता नहीं मुझे आपको कितनी बुक्स के नाम पता है, पर आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे उस समय मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए? उस समय जो मुझे फोर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से भी जो बुक मिली थी, उसके बाद जो हम 11th-12th जो पढ़ के आते हैं वो भी एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि उन्हीं बुक से अपने को क्वेश्चन मिलते हैं अधिकतर एग्ज़ाम में। उसके बाद बुक्स तो देखेंगे तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन जो फोर्स से मिल रही है और अपना जो मटेरियल 11th-12th हम करके आए हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और अपन क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। तो आपने रिटन एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। जो फिजिकल होता है, पीएफटी जो होता है, उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत टेंशन वाला माहौल रहता है क्या वहाँ पर? सर टेंशन तो रहता है, क्योंकि कोई भी बंदा जा रहा है तो फर्स्ट बार जाएगा, सेकंड बार जाएगा, और जब हम कभी भी किसी भी तरह की फेस करते हैं ग्रुप डिस्कशन तो कुछ घबराहट तो रहती है। लेकिन एक माध्यम मैंने भी देखा, मैंने भी यही डिफ़िकल्टी फेस की थी, लेकिन मैंने सोचा इस तरह घबराने से तो कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि कभी कभी बंदे वहाँ पर इतने घबरा जाते कुछ बोल नहीं पाते और नहीं बोलने के कारण वो आउट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। इसके लिए आप अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो बिल्कुल शांत अपना दिमाग रखिए और जो भी अपने को टॉपिक मिले बस उसी पर फोकस रखते हुए उसी पर अपने को वहाँ पर बोलना है और ग्रुप में डिस्कशन करना है। बहुत ही सिंपल है, ना कोई घबराहट। लेकिन आप अगर पहले से तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होगा और आपको अच्छा लगेगा और आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो जैसे अभी एक मैं वीडियो देख रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें जो बताया जा रहा था वो ये कि लगभग प्रतिवर्ष वायुसेना में 7,000 लोगों के आसपास और इंडियन नेवी में लगभग 6,000 लोगों के आसपास रिक्रूटमेंट होती है। तो अभी पिछले कोविड के बाद से काफ़ी समय से गैप हो गया है, जब से एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आई है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब भी आएगी बम्पर वैकेंसी आएगी, काफ़ी संख्या में आएगी। तो बच्चों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए और क्या रिटर्न एग्जाम की तैयारी के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन की तैयारी भी स्टार्ट कर देना चाहिए? यस सर, देखो जब भी वैकेंसी आती है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार एयरफोर्स की एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है या एनरोलमेंट नहीं आ रही है। वो सब रुकने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ
तकनीकी प्रॉब्लम और कुछ भी आ सकता है, बीमारी भी आ सकती है। तो इसलिए अपना बस यही फोकस होना चाहिए, निरंतर कंटिन्यूसली अपनी जो भी स्टडी है वो जारी रखिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा। हम भी सोच रहे थे कि अब तो बीमारी आ गई, अब कोरोना आ गया है तो क्या वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन आई और हम सेलेक्टेड भी हुए, उसके बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट की। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि देश को जवानों की तो बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बस आगे भर्ती नहीं होगी। होनहार जवानों की बहुत आवश्यकता है माँ भारती को, और अर्जुन भी उनमें से एक है और आप भी उनमें से एक बनेंगे। अर्जुन, आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो फोर्ट डिफेंस एकेडमी के कितने विद्यार्थी वहाँ थे जब बेलगांव में आप ट्रेनिंग कर रहे थे? कैसा लगता था जब आप एक दूसरे के साथ मिलते थे? यस, देखो मैं जब गया था बेलगांव ट्रेनिंग पर, वहाँ पर 4000 बंदे हमें एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ पर ढूंढ पाना और मतलब अलग अलग जो स्क्वाड्रन्स रहते हैं उसमें चले जाते हैं तो फिर मिल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि सबका हेयर कट एक होता है और सेम हाइट में सेम एक जैसे लगते हैं, कोई पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे मिल जाते थे जो भी स्क्वाड्रन से, तो हम आसानी से पहचान लेते थे। और कभी कोई बंदा फोर्स डिफेंस एकेडमी टी शर्ट पहन जाता था, दूर से ही पहचान लेते बहुत। और जब मिलते हैं तो बहुत हंसी मजाक, पुरानी यादें जुड़ी रहती है, कोचिंग की बातें करते हैं। वहाँ पर भी रेस्टोरेंट सुविधा रहती है, बढ़िया सा खाना पीना सब कुछ हो जाता है, साथ में मिलते हैं तो एक अलग ही माहौल रहता है। जब आप एक कोचिंग से इतने सारे बंदे अगर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो अलग ही। अभी भी मैं चेन्नई में हूँ, ट्रेनिंग अभी करके आया हूँ, वहाँ पर भी हमारे कुछ बंदे कोचिंग के मिले, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्टेड होते हैं स्टूडेंट। ऐसा जब आप घर से बाहर निकलते तो अपने वाले को खोजते हैं। यस सर। और जब आप एमपी से या अपने किसी भी राज्य से इतना दूर जब जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो निश्चित तौर पर जब आपके संगी साथी वहाँ पर आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप सुख दुख सब कुछ साझा कर सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी यादें होती हैं, वो सब आपको सब शेयर करने को मिलता है। आपको अगर लगता है ऐसा कि हम ऐसे ही चयनित विद्यार्थियों के वीडियोस आपके साथ में लेकर आते रहें, इन चयनित विद्यार्थियों से आपको मिलवाते रहें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अर्जुन से मिलकर आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखें। और अर्जुन, आप जितने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे से ट्रेनिंग करते रहें। आपको और आगे उज्जवल भविष्य के सुपनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फोर्स एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सभी विद्यार्थियों को मेरा जय हिंद।